पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। राजनीतिक रूप से भले ही बिहार में कहा यह जा रहा हो कि सरकार बनने के बाद राजनीतिक गतिविधियां शांत हो गई हैं, लेकिन आपको बता दें कि बिहार में राजनीतिक गतिविधियां कभी शांत नहीं होती है और बिहार राजनीतिक गतिविधियों के लिए ही जाना जाता है। यहाँ पल पल राजनीति होती है और पल पल चीज़ें बदलती रहती हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा के चुनाव को लेकर के जैसा कि हम लगातार आपको चर्चा कर रहे थे और हम बता भी रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें पेच फंस जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अक्सर इस तरह के पेच फंसाने की उस्ताद और माहिर मानी जाती है। राजनीतिक रूप से जो संवैधानिक प्रक्रिया है और जहां लूप हॉल्स मिलता है वहां भारतीय जनता पार्टी घुस करके और अपना गोटी लाल करने के चक्कर में रहती है। बिल्कुल इसी अंदाज में ऐसा लग रहा था कि राज्यसभा के 6 उम्मीदवारों की 6 सीटें जो खाली हुई है उसमें उम्मीदवारों की लिस्ट में एक नाम बढ़ा करके भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा खेल करने वाली है। लेकिन इसी बीच में शाम होते होते ये जानकारी मिली कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से या भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य अपना फीस जमा कर चुके थे नामांकन के लिए, उन्होंने नामांकन नहीं कराया। इसके बाद बहुत राहत की सांस ली गई। इस बीच में दिन भर आपने जो घटनाक्रम देखा उसमें भी आपको हमने बताया कि किस तरह से तेजस्वी यादव ने एक बड़ा फैसला लिया। एक तरफ जहां उन्होंने मनोज झा, जो कि पहले से जिनकी सीट खाली भी हो रही थी और उनकी सदस्यता समाप्त हो रही थी, उसको लेकर के उन्होंने मनोज झा का नाम आगे किया और एक बार फिर से राज्यसभा भेजने का फैसला लिया। इस फैसले को लेकर के किसी तरह का कोई झमेला नहीं था, लेकिन दूसरा नाम आते ही कहीं ना कहीं एक बड़ा माहौल बन गया और इस माहौल में ये कहा जाने लगा कि तेजस्वी यादव के इस फैसले के बाद लालू खेमे में काफ़ी नाराज़गी है और ये कहानी कोई नया ट्विस्ट लेकर के आ सकती है। हालांकि अब तक सामने से कोई नहीं आया है, किसी तरह का कोई विरोध नहीं हुआ है, लेकिन खास करके हमने आपको कल भी बताया था कि इस फैसले से मुस्लिम समाज के लोग काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। मुस्लिम समाज का कहना यह है कि एमओआई की पार्टी होने के बाद और उसमें भी मुस्लिमों का बड़ा प्रतिशत होने के बाद भी मुस्लिमों को अगर उनकी सीटें लेकर के किसी दूसरे को दे दी जाए तो काफ़ी तकलीफ़ वाली बात है, दुखद बात है। और ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद के जो समर्थक हैं, लालू प्रसाद के जो लोग हैं, वो काफ़ी परेशान हैं और लालू प्रसाद भी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि लालू युग का कहीं ना कहीं अंत हो गया है। तेजस्वी यादव फैसले लेते हैं, तेजस्वी यादव अच्छी राजनीति भी कर रहे हैं। जिस तरह की शैली का उन्होंने प्रयोग शुरू किया है वो काफ़ी सराहा भी जा रहा है, लेकिन उनके फैसले को लेकर के कहा यह जा रहा है कि ये फैसला कहीं राष्ट्रीय जनता दल पर भारी न पड़ जाए। कई चेहरे सामने नजर आ रहे हैं, कोई सामने से बोल नहीं रहा है, लेकिन संजय यादव के नाम आने के बाद ये कहा जा रहा है कि ये तेजस्वी यादव का एक तरफा फैसला है। और बिहार में क्या यादव नहीं थे, ये भी बातें कही जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ये सीट तो मुसलमान की थी, लेकिन इस सीट को मुसलमान से लेकर के दूसरे को क्यों दिया गया। इसमें कई तरह के नाम आ रहे हैं। हिना साहब का भी नाम आ रहा है, जिनके साथ हाल फिलहाल में उनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे हैं लालू परिवार से। इसके अलावे आपको बता दें कि अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम भी आ रहा था, जो लालू परिवार के बहुत ही ज़्यादा वफादार कहा जा सकता है कि रहे हैं। दूसरी तरफ भाई वीरेंद्र, जो मुखर होकर के अपनी बातों को रखते हैं, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी और अन्य लोगों को, चाहे नीतीश कुमार हो, जवाब देते रहे हैं और लालू प्रसाद के एक बड़े सेनापति के रूप में जाने जाते हैं। इन सारे लोगों को लेकर के चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। और आपको बता दें कि तेजस्वी यादव का ये फैसला, जैसा कि हम बता रहे थे कि उनके वोट बैंक और उनका जो एमओआई का नेक्सस है उस पर कहीं भारी न पड़ जाए, इस बात को लेकर के इंतजार भारतीय जनता पार्टी भी कर रही थी कि जैसे ही थोड़ा सा तेजस्वी और राजद कमज़ोर होती है वो अपना गोटी सेट कर लेंगे। इस स्थिति में कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि तेजस्वी यादव के इस फैसले के बाद नाराज़गी जरूर है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव इन सभी चीज़ों से निपट लेंगे। हालांकि चुनाव का समय आ रहा है और चुनाव का समय आने के साथ साथ तेजस्वी यादव की इस स्ट्रेटजी को लेकर के और ख़ास करके संजय यादव के नाम को लेकर के पार्टी के भीतर काफ़ी गहमागहमी है। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल में लालू परिवार के किसी फैसले को लेकर के आपत्ति और नाराज़गी जाहिर की जा रही है। देखना होगा, दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है और किस तरह सब कुछ चलता है। हालांकि आपको बता दें कि जाल बिछा करके भारतीय जनता पार्टी तो बैठी ही हुई है, आगे क्या होता है देखना दिलचस्प होगा। पनोरमा ग्रुप,
जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।